you are now forced. The bottom line of your question is, पिछले 2 सालों से पश्चिमी देश और विदेशी मीडिया भारत से बार बार रूसी तेल पर जवाब मांग रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि 2025 में यूरोपीय देशों ने रूस से एलएनजी गैस खरीदने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2025 में यूरोप ने रूसी गैस पर 7.2 बिलियन यूरो खर्च करके सबसे ज्यादा एलएनजी गैस खरीदने का रिकॉर्ड तक बना दिया है। लेकिन ये आज भी सवाल भारत से कर रहे हैं। इसी कड़ी में जर्मनी के म्यूनिक शहर में चल रही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक विदेशी महिला पत्रकार ने फिर रूसी तेल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अपना एजेंडे वाला सवाल रख दिया। लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया है, उसे सुनकर महिला पत्रकार के चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया वो आपको आगे सुनवाएंगे। विदेश मंत्री का ये जवाब रूस में भी भयंकर वायरल होगा, क्योंकि एस जयशंकर ने रूसी तेल पर ऐसा शानदार बयान दिया है जिसने पश्चिमी देशों को शीशा देखने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आजकल विदेशी पत्रकार नए एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक विदेशी पत्रकार भारत से ये सवाल पूछते थे कि आप रूसी तेल क्यों खरीद रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए भारत हमेशा से ये कहता आया है कि जो फैसले हमारे लोगों के हित में होंगे, जो फैसले भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हित में होंगे, हम वो लेंगे। मगर अब विदेशी पत्रकारों ने अपनी चाल बदल दी है। विदेशी पत्रकार जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हो चुकी है। ये पत्रकार ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन और भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में रूस से कम तेल खरीदा है, जिसका सीधा सीधा रिश्ता सप्लाई और डिमांड से है। लेकिन इसके बावजूद विदेशी पत्रकार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत दबाव में कम तेल खरीद रहा है। इसी कड़ी में एजेंडा चलाने आई विदेशी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि आप तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, क्या अब आप पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है? क्या इससे आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में नहीं आएगी? आप इस सवाल की चालाकी और मक्कारी देखिए। पहले ये पूछते थे कि तेल क्यों खरीद रहे हो, अब पूछ रहे हैं कि किसके दबाव में कम कर रहे हो। बहरहाल इस महिला पत्रकार को नहीं पता था कि सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सवाल के धागे खोल दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि क्या भारत आजाद सोच वाला देश रहेगा, क्या भारत कभी कभी ऐसे फैसले लेगा जिनसे आप सहमत नहीं होंगे, तो मेरा जवाब है हाँ। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हमें जो फैसले लेने होंगे हम लेंगे। यानी साफ कर दिया गया है कि रूस से तेल खरीदना होगा तो खरीदा जाएगा। जो फैसले भारतीय ऑटोनॉमी को बचाने के लिए लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे। इस जवाब से ये भी चीज साफ हो चुकी है कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। जितनी जरूरत होगी उतना तेल खरीदेगा। एस जयशंकर का ये जवाब सुनकर विदेशी पत्रकार का चेहरा मायूसी से भर गया। वो मायूसी में अपना सर हिलाने लगी। आइए आपको पत्रकार का एजेंडे वाला सवाल और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एजेंडा किलर जवाब सुनवाते हैं। You are now forced to wean Russia off of wean India off of Russian oil. Does that not impact your strategic autonomy, because that's how you were explaining it in the past? if the bottom line of your question is, would I remain independent-minded and make my decisions, and would I make choices which sometimes may not agree with your thinking or his thinking or somebody else's thinking out there? Yes, it can happen.